students. So today in this video we will see some applications of Euclid division lemma, okay, or you can say Euclid division algorithm. ठीक है बच्चों, तो कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे. हमने देखा था कि हमने फाइंड आउट की थी कुछ एप्लीकेशन रिलेटेड टू नंबर्स. प्रीवियस में भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एप्लीकेशंस हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5. वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर आपके पास है तो बच्चों वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा, या इस फॉर्म में होगा. ठीक है, सो देखते हैं बच्चों इसको कैसे करना है. देखिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. बच्चों मान लो कि a जो है आपका कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड b = 6. और एक और इंटीजर ले लिया मैंने b, जिसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 6 ले ली. आपको क्या करना है? अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन a एंड b. अगर आप a और b पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, लेट सपोज a की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, सो कैन आई से a = 6q + r. ठीक है, आपने b को क्या ले रखा है? 6. तो अगर आप 6 से a को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a = 6q + r, वेयर q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर. और बच्चों r की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? वो 0 से ज्यादा होगी या इक्वल होगी. और बच्चों किससे छोटी होगी? वो हमेशा 6 से छोटी होगी. ठीक है, सो r कैन बी, r की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है. ठीक है, r की ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं आपके पास. ठीक है, और यहां पर आप क्या कह देंगे कि आपके पास जो q और r है वो क्या है? r इंटीजर्स. वो कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे. ठीक है, और r की वैल्यूज बच्चों ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं. ठीक है, देखिए, इफ r = 0, अगर r की वैल्यू 0 है तो आपके पास a किसके इक्वल होगा? 6q के इक्वल होगा. ठीक है, अच्छा, अगर r की वैल्यू 1 है तो ये किसके इक्वल होगा? 6q + 1 के. ठीक है, अगर r की वैल्यू 2 है तो किसके इक्वल होगा? a होगा हमारे पास 6q + 2 के. अगर r की वैल्यू हमारे पास 3 है तो a = 6q = 6q + 3. इफ r = 4 तो क्या होगा? a = 6q + 4. और इफ r = 5 तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 6q + 5. ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास बच्चों. r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं लिखता हूं a = 6q, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ऑड इंटीजर. बच्चों अगर मैं यहां पे बात करूं फर्स्ट वाले को, देखिए, अगर r 0 है, क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर है? भाई 6 से अगर आप q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q कोई भी इंटीजर हो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दैट इंटीजर विद अ इवन नंबर, तो क्या वो ऑड रह जाएगा? नहीं. तो बच्चों आप क्या करोगे? आप इसमें क्या करोगे? देखो, पहले आपने ये लिखा, ठीक है ना फ्रेंड्स, a = 6q, a = 6q + 2 एंड a = 6q + 4 आर रिजेक्टेड. ये क्या होगी बच्चों? ये आप रिजेक्ट कर दोगे. क्यों रिजेक्ट करोगे? बिकॉज दे आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? हमें ऑड इंटीजर्स चाहिए. लेकिन ये बच्चों ये वैल्यू और ये कैसी वैल्यूज हैं? ये इवन इंटीजर्स हैं. हमेशा ये इवन नंबर देंगे, तो हम इन्हें क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे. हेंस क्या बोल सकते हैं आप? हेंस वी कैन से
एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए बच्चों, आपने ये रिजेक्ट कर दिया, ये रिजेक्ट कर दिया और ये रिजेक्ट कर दिया, क्या क्या बच गया आपके पास? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, वेयर q इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए, आपने a को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना और b की वैल्यू 6 ली, आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया तो आपके पास कितना आ गया? a इज इक्वल टू 6q प्लस r आ गया। r की वैल्यू 0 से लेके 6 तक हो सकती है, 0 इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास r ये सब हो सकता है बच्चों। अगर r की ये सब वैल्यूज हैं तो हमारे पास a की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अच्छा, अब आपने क्या किया? इवन, आपको चाहिए था पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो जितने भी इवन इंटीजर्स थे उनको आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, बट वी रिक्वायर ओनली ऑड इंटीजर। सो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होगा? या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? थैंक यू। तो बच्चों हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है और आपको ये बताना है कि जो उसका स्क्वायर होगा वो या तो 3m के इक्वल होगा और या 3m प्लस 1 के इक्वल होगा, जहां पर m क्या है बच्चों? एक कोई इंटीजर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर है, जनरल एक इंटीजर है। तो कैसे करेंगे? देखिए, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने एक जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या ले लिया आपने? वो a ले लिया। ठीक है, और एक और मैं इंटीजर ले रहा हूं बच्चों, एंड b एक और इंटीजर ले लो, उसकी वैल्यू आप ले लो बच्चों 3। अब क्या करेंगे? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन a एंड b। a और b पे अगर आप लगाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है बच्चों, अगर b की वैल्यू 3 है और आप b से a को डिवाइड करते हैं तो आपके पास a इज इक्वल टू 3q प्लस r आ जाएगा। और जहां पर r की रेंज क्या होगी बच्चों? r की रेंज होगी 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और लेस देन हमेशा 3 होगा। ठीक है, और q और r क्या होंगे आपके पास? ये होंगे इंटीजर्स। ठीक है, तो आपके पास ये केस आ गया। a और b में अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, अच्छा, तो यहां से आपके पास r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास? यहां से r की हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अब 3 पॉसिबल वैल्यूज क्या है? देखिए, इसको आप केसेस में डिवाइड करिए। केस फर्स्ट लीजिए बच्चों, केस फर्स्ट में, ठीक है, अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 होती है, अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता हूं तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3q होगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको a में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट a के स्क्वायर में है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बच्चों दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है, आपको किस फॉर्म में चाहिए? 3 और m की फॉर्म में चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 इंटू 3q स्क्वायर। सेम बात है बच्चों, ये देखिए, ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। मान लो कि m क्या है? 3q स्क्वायर को आपने m बोल दिया तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3m के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा, अब एक और केस करिए बच्चों, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारे पास कब होगा? ठीक है, लेट r की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है। r की वैल्यू कितनी है? 1 है। अगर r की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर r यहाँ पे 1 हो गया तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब आप करेंगे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड
कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों ये। अच्छा, आपको किस फॉर्म में बनाना है इसको, 3m प्लस 1 की फॉर्म में बनाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3m प्लस 1। ये कैसे लिखा हमने क्या किया, हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या लेट कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया कि ये m के इक्वल है। ठीक है, वेयर m किसके इक्वल है बच्चों, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ये हमें खुद से ही सपोज करना है कि ऐसा हमने मान लिया कि m हमारा अगर ये है तो हमारा a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3m प्लस 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस के 2q। तो यहाँ पे हमने पहले r की वैल्यू 0 मानी और नेक्स्ट केस में हमने r की वैल्यू कितनी ली, हमने 1 ले ली। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, अगर मैं केस 3 की बात करता हूँ तो केस 3 में हमारे पास क्या है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लेट सपोज 2 हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू द 4, 4 3 12, 12q। ठीक है, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 9q स्क्वायर प्लस के 12q प्लस के 3 प्लस 1। मैंने देखो इसको 3 प्लस 1 लिख दिया 4 को। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 बनाना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। बच्चों देखिए यहां पर अब m को आप क्या मानेंगे, आई गेस समझ पा रहे होंगे। तो 3m प्लस 1, वेयर m क्या है, m है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इन तीनों केसेस में 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। r मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, अगर मैं b को 3 लेता हूं। ठीक है, तो आपने अलग अलग केस देखे और आपने देखा कि आपके पास हमेशा जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, आइदर वो 3m की फॉर्म में आया या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप लिखेंगे फ्रॉम द अबव केसेस वी कैन से स्क्वायर ऑफ any positive integer in form of 3m and 3m plus 1 where m is an integer. Is it clear everyone? तो हमने क्या किया, हमने a एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, b को 3 मान लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, r की वैल्यू 3 आ सकती हैं, 0 1 2 1, पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने m को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि हम कह सकते हैं कि तीनों केसेस से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। Is it clear now?